पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 14 चैप्टर का सेकंड श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पहले श्लोक का, जिसमें भगवान ने हमें बताया। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। भगवान 14वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि अब मैं तुझे फिर से वह ज्ञान कहूंगा जो समस्त ज्ञानों में उत्तम है। भगवान ने प्रयोग किया है फिर से शब्द, यह बताने के लिए कि जो उन्होंने पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में जो ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान का और विस्तृत रूप विस्तार से भगवान इस 14वें अध्याय में यहाँ पर बताएंगे। और वह जो यहाँ पर बताएंगे वह 13वें अध्याय से भी उत्तम है। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम, ज्ञान क्या है वह तो उन्होंने 13वें अध्याय में बता दिया। अब भगवान जो 14वें अध्याय में बताएंगे वह ज्ञान में भी सर्वोत्तम ज्ञान जो है, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सर्वोत्तम ज्ञान वह यहाँ पर बताएंगे। और इस ज्ञान की महिमा इतनी है कि इस ज्ञान को जानने के पश्चात जो मुनि हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और इस जगत से छूट जाते हैं। दोनों होते हैं एक साथ। परम सिद्धि इतो गताः, सिद्धिम इतो गता, इतो गताः परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं और इस संसार को से छूट जाते हैं। हम सब इस संसार से छूटना चाहते हैं। प्रारंभ में ये संसार बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अपने जीवन के अंतकाल तक भी अच्छा लगता है यदि उनके परिवार में सुख शांति और बच्चे सुनने वाले हों। और जिन परिवारों में, आजकल अधिकांश परिवारों में बच्चे सुनते नहीं है, ना पत्नी सुनती है, तो अधिकार परिवारों में दुख और क्लेश ही रहता है, सुख नहीं होता है। तब तो यदि दुख और क्लेश है तब तो जीवन अपने आप में एक संघर्ष लगता है। किंतु जिन परिवारों में सुख है वे भी इस बात को जानते हैं कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है। ऐसा वे क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सुख हमें प्राप्त हुआ है ये सभी परिवारों में नहीं है। इस संसार में अधिकांश परिवारों में क्लेश है, यह भी उन्हें पता है। और वह उस क्लेश से में गिरना नहीं चाहते, फंसना नहीं चाहते। और इस जन्म में उन्होंने कुछ सद्गति और सद्धर्म किए हैं, तभी उनके परिवार में सुख शांति है। और उस सुख शांति के कारण उनके पास सद्बुद्धि भी है, जिसके कारण वे क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसको समझ जा पाते हैं। अधिकांश परिवारों में ना तो सद्बुद्धि है और दुर्बुद्धि अवश्य है, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और इसी प्रकार उस परिवार में प्रत्येक मनुष्य अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष करता रहता है, अपने ही परिवार के सदस्यों को दबाता रहता है, उनका शोषण करता रहता है। तो इस प्रकार के इस संसार में कौन मनुष्य इस जन्म मृत्यु में रहना चाहता है? वैसे भी भगवान ने कहा है यह संसार दुखालयम शाश्वतम है, अनित्यम असुखम है। तो जब अनित्य असुख है और असुखम है और दुखालयम है, तब इस जन्म मृत्यु के चक्र में रह के क्या लाभ है? तो हम सबको 14वें अध्याय के इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम इस मनुष्य संसार से, मनुष्य जन्म से मुक्त हो सके। आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature which is like my own nature. Thus established,
one is not born at the time of creation nor distinguished at the time of dissolution. श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ईदम, इस, ज्ञानम, ज्ञान को, उपाश्रित है, आश्रय ले करके, आश्रय बना करके या इसका आश्रय ले करके, मम, मेरा, सधर्म, साधर्म्यम, समान प्रकृति को आगता है, प्राप्त करके। दूसरी पंक्ति सर्गे, सर्ग का प्रारंभ सृष्टि में भी, अपि भी, न, कभी नहीं, उपजायन्ते, जन्म लेता है, उत्पन्न होते हैं, प्रलय, प्रलय में, न, कभी नहीं, व्यथयन्ति, अर्थात विचलित होते हैं भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इसमें परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और वहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार में से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा ये श्लोक। मुझे इस श्लोक का ये जो सार था ये आज तक अच्छे से इतना नहीं समझ में आया, किंतु आज इसकी चर्चा करते समय भगवान की कृपा से उसका सार अच्छे से समझ में आ गया। ईदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम आगताः। देखिए ज्ञान का प्रयोजन क्या है यह यहाँ पर स्पष्ट होता है। जो ज्ञानों में सबसे उत्तम है उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान का प्रयोजन यह है कि हम भगवान के जैसे प्रकृति को और स्वभाव को प्राप्त करते हैं। साधर्म अर्थात भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त करें। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? देखिए भगवान ने 13वें अध्याय में बताया ज्ञेयम। ज्ञेयम क्या है? भगवान, और केवल भगवान का रूप अर्थात साकार रूप लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान के गुण जो हमें प्राप्त करने हैं और उन्हें प्राप्त किए बिना हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। यह भी भगवान ने इसी श्लोक में बहुत ही स्पष्ट बता दिया। तो देखिए जो भक्त यह समझते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त हैं तो आप अभी उस पद पर लगे हुए हैं। जब तक आप पूर्णतया निर्दोष नहीं होंगे तब तक आप भगवान को प्राप्त होने की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना आप भगवान को प्राप्त करेंगे। देखिए एक परिवार में भगवान, वह जो चिन्मय आकाश जिसकी बात हम करते हैं या जो आध्यात्मिक जगत है वह भगवान का घर है, वह भगवान का धाम है, जिससे हम कोई गोलोक कह ले या कोई उसे वृंदावन धाम कह लो या उसे और किसी भी गोलोक धाम से कह लो या
जो भी आपको नाम आता है उस नाम से कह लीजिए, वह है तो हम सभी ये मानते हैं कि वह भगवान का धाम है। भगवान के धाम में शांति, व्यवस्था और सुख, आनंद बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भगवान के धाम में जो भी हो वह वहां पर भगवान के स्वभाव वाले हो। यदि वे भगवान से विपरीत स्वभाव रखेंगे तो वहां की जो नित्य शांति है, परम आनंद है, उसमें विघ्न आ जाएगा। तो ऐसे विघ्न उत्पन्न करने वालों को वहां पर स्थान नहीं मिल सकता है। भगवान के उस परम धाम में जहां पर सदैव नित्य, देखिए नित्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य शांति कब होगी? जब एक भी कांटा नहीं होगा। नित्य आनंद कब होगा? जब एक भी विघ्न नहीं होगा। तो जो भी मनुष्य थोड़ा भी भगवान से विपरीत स्वभाव रखता है उसको वहां पर प्रवेश नहीं मिल सकता, वह वहां पर जाने के योग्य नहीं है। हमें पूर्णतया भगवान को, भगवान के गुण धर्म को, भगवान के स्वभाव को धारण करना होगा। हमारे में हमारा यह जो मैं है वो थोड़ा भी रहेगा शेष भी, तब भी हम भगवान के योग्य नहीं बनेंगे, न भगवान के परम धाम के अधिकारी बनेंगे। यदि भगवान के परम धाम के अधिकारी बनना है तो ये जो मैं है, मेरा मत, मेरा पंथ, मेरा गुरु, मेरी शिक्षा, मेरा संप्रदाय, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के यहाँ पे ना तो संप्रदाय है, न गुरु है, न एक दूसरे का द्वेष है, न सांप्रदायिक द्वेष है, न वहां पर पंथों का द्वेष है, न मार्ग का द्वेष है। वहां पर है तो नित्य शांति और नित्य आनंद, नित्य पूर्ण एक दूसरे के साथ मित्रता। इस विषय पे भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि वहां पर जाकर के जीव अपनी व्यक्तिगत स्थिति बनाए रखता है या वह भगवान में विलीन हो जाता है। तो उस विषय के ऊपर जाना व्यर्थ है। पुनः एक नए विघ्न को, द्वेष को निर्माण करना है। मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा नहीं जिसका ज्ञान भगवान ने स्वयं नहीं दिया। मेरे पास वो कहाँ से ज्ञान आएगा कि मैं उस क्षेत्र में जा करके उस पर कुछ प्रकाश डालूं, जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया ही नहीं। और मैं किसी एक का पक्ष लेकर के व्यर्थ ही किसी एक को प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि वैसा कोई भी एक भी श्लोक नहीं है भगवत गीता में जहां पर यह प्रमाणित होता। हम अर्थ निकाल सकते हैं, वह अर्थ निकालना नहीं है, वह अनर्थ निकालना है। अर्थ तब निकलता है जब भगवान ने स्पष्ट लिखा हो कि वहां पर क्या होता है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में हमें इस संसार में कैसे जीवन व्यतीत करना है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और कैसे उसे प्राप्त करना है, यही कहा है। उस भगवान के परम धाम में के विषय में, भगवान के परम धाम के विषय में केवल कुछ ही बातें आई है जो 15वें अध्याय में है और जो 8वें अध्याय में है। पहली बात यह है कि भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करके मनुष्य वापस इस संसार में लौटकर नहीं आता है। दूसरी बात आती है कि वह स्वयं प्रकाशित है। भगवान न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान का वह जो परम धाम है वह स्वयं प्रकाशित है। वहां पर चंद्र और सूर्य को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार कुछ बातें भगवान के उस परम धाम के विषय में भगवत गीता में आई है, किंतु जीव वहां पर जाकर के भगवान की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थिति बनाए रखता है या भगवान में विलीन हो जाता है, इस विषय पे कुछ भी नहीं कहा है भगवान ने। तो उसके विषय पे तर्क देना, अर्थ निकालना, उसको हर गुरु, हर आचार्य को उस पर विराम कर देना चाहिए। हम अभी तक भगवत गीता को नहीं समझ पाए, उस परम धाम को कहां से समझेंगे? उसके विषय में बोलना व्यर्थ है। केवल अपने मत और संस्था और पंथ को पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अनुमान लगा करके उसे ठोस बना के प्रदर्शन करना यह उचित नहीं है, यह सत्य भी नहीं है। जो विषय हम स्वयं नहीं जानते उसे प्रमाण करना बहुत ही अनुचित मार्ग है। यह मैं तो उस पर नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा इस ज्ञान को का आश्रय लेकर के सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? माना हमारा लक्ष्य तो भगवान को जानना है, पर जानना केवल भगवान के स्वरूप को नहीं है कि भगवान श्याम वर्ण के हैं, गुंगराले बाल हैं,
मुकुट पहने हैं, बंसुरी बजाते हैं, ये उनका बाहरी गुण है। इन गुणों से आप अपने आप को आकर्षित कर सकते हैं, परंतु इन गुणों में ठहरे रहना वह मूर्खता होगी। भगवान के वास्तविक गुण तो वह हैं जो भगवान ने अपने भक्तों में जो भगवान गुण देखना चाहते हैं, वह भगवान के गुण है, जो भगवान ने 12वें अध्याय में बताए हैं कि वे अपने भक्तों को कैसे कौन से भक्त भगवान को प्रिय है। वहां पर भगवान ने जो गुण बताए हैं वे समस्त गुण स्वयं भगवान में भी है। हमें वे समस्त गुणों को धारण करना होगा। हमारा लक्ष्य भगवान हो सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञेयम वही है। भगवान का स्वरूप हो सकता है, साकार स्वरूप है, होना भी चाहिए, उसी से हम आकर्षित होते हैं। किंतु लक्ष्य जो स्पष्ट है वह है भगवान का गुण, भगवान के स्वभाव। हमें उन्हें धारण करने हैं, ताकि हमारे भीतर जो हमारा मैं और हमारा स्वभाव है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए और बचे तो केवल भगवान के हम समभाव, समकक्ष, समविचार वाले रहें। अपना विचार, अपना पंथ, अपना मत न हो तो केवल भगवान का विचार, भगवान का पंथ और भगवान के प्रति जो भी वो कहें उससे पूर्ण समकक्ष हो हम। कोई भी हमारे स्वयं का कोई भेदभाव न हो, तब जाकर के हम भगवान के उस स्वभाव को अंगीकार कर पाएंगे। हम ये अपने मत, पंथ, संप्रदाय लेकर के भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां जाकर भगवान से भी विवाद करते रहेंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे है, आपने तो ऐसे ही कहा था, मैं तो ऐसे ही समझाऊं इसको। वाह भाई वाह, ये तो यहाँ चलता है। भगवान के परम धाम में भी विवाद करेंगे क्या जाकर के? अरे तो अपने मत, पंथ और संप्रदाय को यहीं पे तिलांजलि दे दीजिए। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो स्वभाव है, भगवान ने जो अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति को धारण कीजिए। भगवान ने जो अपने भक्तों में गुण उनको प्रिय लगते हैं उनको धारण कीजिए। अपनी जिद, अपना अहंकार उसे छोड़ दीजिए पूर्ण दया, क्योंकि वह आपको अयोग्य बना देगा भगवान के परम धाम जाने के लिए। दूसरी पंक्ति में भगवान और क्या कहते हैं, बहुत विशेष बात कहते हैं यहाँ पर भी, सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो यह भी समझ में आता है कि जो एक बार भगवान के परम धाम को, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। पुनः इस जन्म संसार, जैसे हम सुनते हैं कि देखिए यह संसार, भगवान ने 8वें अध्याय में कहा था विसृजामि पुनः पुनः। तो बार बार भगवान इस संसार का नाश करते हैं, प्रलय आता है तब, और पुनः भगवान इसका उसको उत्पन्न करते हैं। किंतु जितने भी बार भगवान उत्पन्न करें और विनाश भी करें, तब भी जो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं वे पुनः इस सर्ग में उत्पत्ति, जन्म, मृत्यु के चक्कर में पुनः नहीं प्राप्त होते। तो ये भगवान का जो धाम है और भगवान का वह स्वभाव है, वह हमें एक ऐसा परम धाम और एक ऐसा जीवन देता है, एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन प्रदान करता है जो पुनः हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इस दुखालय असुखम लोक में कभी पुनः गिरने नहीं देता। वहां पर हम जिस नित्य आनंद को, नित्य ज्ञान को, नित्य चित्त को और नित्य शांति को प्राप्त करते हैं, वह अमिट है, उसमें पुनः कभी ग्रहण नहीं लगता है। इस परम शांति को, भगवान की शांति को, परम आनंद को, परम ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाइए। मत, पंथ, संप्रदाय इन सब को छोड़ दीजिए। जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, उनको किक मार दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनका अपमान कीजिए। कहने का मतलब है कि आप उनसे कुंठित मत होइए, अपने ज्ञान को कुंठित मत करिए, संकुचित मत करिए। अपने ज्ञान को, सारे दीवारें आपके ज्ञान में, व्यवहार में, आपके विचार में, आपके पंथ में जो भी है, उन सब को ध्वस्त कर दीजिए और समग्र संसार को, भूत प्राणियों को अपना समकक्ष मान लीजिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। इस वासुदेव सर्वमिति को अपनाइए। किसी के लिए बुरा मत कहिए, बुरा मत सोचिए, उसे अपने से भिन्न मत मानिए, पराया मत कीजिए, उसके विषय में द्वेष मत पालिए। वह जिस भी प्रकार से, जिस भी मार्ग से, जैसी भी भक्ति कर रहा हो, कर्मयोग कर रहा हो, ध्यान योग कर रहा हो,
आपको यह अधिकार तो कहीं भी नहीं मिलता है कि आप उनकी भर्त्सना करें, अपमान करें, निंदा करें, द्वेष करें। भगवान ने तो ऐसा नहीं सिखाया भगवत गीता में। तो ये जो स्वभाव है, निंदा करना, द्वेष करना, अपमान करना, उन्हें निम्न श्रेणी का समझना, उनके साथ भेदभाव करना, उन्हें वैष्णवता से त्याग कर देना, उनका उनका हटा देना भगवान के मार्ग से, अपने मन में ऐसे विचार लाना, ये सब तुच्छ, एकदम तुच्छ और निम्न श्रेणी की सोच है, निम्न श्रेणी का ज्ञान है यह। भगवान के उस परम निर्दोष स्वभाव को बात हुई है। भगवान तो किसी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। हम तो इतना ये कुटिल स्वभाव रखते हैं, करते हुए अध्यात्म भी करते हैं, तब भी भगवान हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमारे पर अपनी कृपा बरसाना नहीं छोड़ते। उस परम शांति और परम आनंद और परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आज मैं स्वयं लालायित हो गया हूँ। अपने भीतर जितनी भी दीवारें हैं और भेदभाव हैं, भिन्नताएं हैं, मत पंथ संप्रदायों की, इन सबको गिरा दीजिए, सबको स्वीकार कीजिए, सबको अंगीकार कीजिए, सबको सम्मान दीजिए। पंथ मार्ग योग की प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है, सबको यह अधिकार है कि वह अपनी मान्यता से चले, क्योंकि भगवान सबको सही मार्ग अपने आप दिखा देंगे। आपको थोड़ी ना भगवान ने यह अधिकार अधिकृत किया है कि बैठ करके सबकी आलोचना करते रहें। क्यों आलोचना करते हैं? आलोचना का अधिकार तो दिया नहीं है भगवान ने आपको, ना वह उत्तरदायित्व दिया है। यह उत्तरदायित्व तो आप स्वयं अंगीकार करके बैठे हैं कि ये मेरा उत्तरदायित्व है। कहीं पर ऐसा भगवत गीता में उत्तरदायित्व नहीं दिया है। भगवान ने तो उत्तरदायित्व दिया है कि उनके प्रति कृपा रखें, करुणा रखें, प्रेम रखें, समभाव रखें। और हम तो उत्तरदायित्व लेके बैठे हैं आलोचना का, द्वेष का, जैसी जिसकी सोच। तो भगवान के इस परम धाम को प्राप्त करके हम पुनः इस स्वर्ग को प्राप्त नहीं होते। ऐसे दो श्लोक पहले भी भगवत गीता में आए हैं, जिनको मैं यहाँ पर संबंध जोड़ना चाहा। तो पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस जगत को वह जीत लेता है, इस जगत में रहता हुआ भी वह इस जगत के समस्त प्रकृति और गुणों को जीत लेता है और स्वर्ग को भी जीत लेता है, जिसका मन समता में स्थित हो जाता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, अवमानना नहीं करता, आलोचना नहीं करता, समता में स्थित रहता है और वह निर्दोष होता है। निर्दोष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान का स्वभाव निर्दोष है। भगवान दूसरों में दोष नहीं ढूंढते। यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह केवल दूसरों में दोष ढूंढती है और स्वयं को पूर्णतः निर्दोष मानती है। और भगवान निर्दोष होते भी हैं और दूसरों में भी निर्दोष ही देखते हैं और सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि दूसरों को निर्दोष बनाएं। ये भिन्न है कि हम भगवान के प्रयत्नों को भी विफल कर देते हैं और दोषों को धारण करे रखते हैं। तो निर्दोष बनना अपना लक्ष्य बनाइए कि मैं न तो स्वयं में दोष रखूंगा और दूसरों में तो दोष निश्चित ही नहीं देखूंगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो ब्रह्म का क्या स्वभाव है? निर्दोष। ब्रह्म का स्वभाव दूसरों में दोष देखना नहीं है, दूसरों की आलोचना करना नहीं है। तो हमें वह स्वभाव को अंगीकार नहीं करना चाहिए। हमें वह उत्तरदायित्व नहीं दिया गया है कि दूसरों में दोष ढूंढें। हमें तो स्वयं निर्दोष बनना है। जब हम दूसरों में दोष ढूंढते रहेंगे तब हम निर्दोष बनेंगे कैसे? और जब हम इस प्रकार निर्दोष होंगे तभी हम ब्रह्म में स्थित हो पाएंगे, अर्थात भगवान में स्थित हो पाएंगे, भगवान के स्वभाव में स्थित हो पाएंगे, भगवान के धाम में स्थित हो पाएंगे। इस श्लोक में भी यही कहा है। और एक श्लोक है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, जहां पर भगवान ने अपने धाम की महत्व बताई है। आब्रह्म भुवना लोका पुनर्रावर्ति नूर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक बार कोई जीव यदि भगवान को प्राप्त कर लेता है या भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है तो वह पुनः जन्म नहीं लेता। तो सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। तो जब जन्म ही नहीं होगा स्वर्ग के प्रारंभ में, तो प्रलय का तो फिर भय ही क्या है। तो प्रलय में भय होने का कोई या विचलित होने का कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि जब जन्म और मृत्यु से हम छूट ही जाएंगे सदैव के लिए,
नित्यता के लिए हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, पुनः कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने नित्य समता को, नित्य शांति को, नित्य आनंद को और नित्य ज्ञान को प्राप्त किया है, निर्दोषता को प्राप्त किया है। दोष को नहीं प्राप्त करना है, दूसरों के दोषों को भी नहीं देखना है, अपने भीतर एक एक चुन चुन करके दोषों को निकालिए। तो यह है इस श्लोक का अर्थ। और इस ज्ञान को धारण करके भगवान के बाहरी स्वरूप को नहीं, भगवान के गुणात्मक स्वरूप को अपना लक्ष्य बनाइए कि भगवान जो है वे निर्दोष हैं, और भगवान के धाम में, भगवान के परम धाम को और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भी निर्दोष बनना पड़ेगा। हम भगवान के जिन भक्तों को हम जिनका अनुशीलन करते हैं वे निर्दोष हैं, तभी आज वे परम भक्त हैं भगवान के। तो हमें निर्दोष बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।